गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम राउल्ट नियम के तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, राउल्ट नियम क्या होता है और उसके द्वारा राउल्ट नियम के वाष्पदाब में अपेक्षित अनवय से संबंधित राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम से अवाष्पशील किसी भी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, इन तीनों टॉपिक का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि राउल्ट के नियम को कैसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या फिर कैसे ग्राफ द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम को। ठीक है, क्योंकि आगे हमको क्या पढ़ना है, स्थिर क्वाती विसरण पढ़ना अर्थात एजियोट्रोप्स पढ़ने। तो वहाँ पे हमको निम्न एजियोट्रोप और उच्च क्वथन एजियोट्रोप पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे राउल्ट लॉ को हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पर फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया। और उसके पहले भी हमको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है ना, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि कैसे राउल्ट लॉ को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राउल्ट नियम का ग्राफी निरूपण। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि राउल्ट ने बताया था कि किसी भी विलयन का जो कुल आंशिक वाष्पदाब होता है वो दोनों अवयव मतलब विलेय तथा विलायक के आंशिक वाष्पदाबों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा राउल्ट ने कहा था। अर्थात राउल्ट ने कहा था P बराबर क्या होता है, तो दोनों अवयव मतलब Pa प्लस Pb इनके क्या होते हैं, योगफल के बराबर होता है विलयन का कुल आंशिक वाष्पदाब, है ना, राउल्ट के नियमानुसार। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे जो Pa होता है ना, Pa बराबर क्या होता है, राउल्ट के नियम से Pa बराबर होता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इंटू विलायक का मोल प्रभार, है ना। उसी प्रकार Pb बराबर क्या होता है, तो Pb बराबर हम जानते हैं। ठीक है, Pb बराबर हम क्या जानते हैं, तो P0b इंटू XB, ऐसा सब जानते हो, है ना। तो यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए, वैल्यू रखने पर हमको मिलेगा P बराबर P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, यही हमको मिलेगा, है ना, वैल्यू पुट करने पर। तो इस प्रकार से हमको मिला। मान लीजिए हमने इसको क्या माना, समीकरण 2 मान, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 माने। तो देखिए पहला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट समझ में आ रहा है सबको, कंडीशन फर्स्ट। तो पहला कंडीशन में देखे, यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या हो, शुद्ध विलेय के वाष्पदाब से बड़ा हो। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलेय के वाष्पदाब बी लिखेंगे, है ना, शुद्ध विलेय के वाष्पदाब से क्या हो, बड़ा हो, तो, है ना, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, XB बराबर होगा 1 माइनस XA। मतलब यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाव कितना है, विलेय का मोल प्रभाव कितना है उसको हम निकालेंगे, तो हमको 1 माइनस XB मिलेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किसमें रखना है, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, देखो ये है P बराबर P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो चलिए रख देते हैं, रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P बराबर P0A, ठीक है, उसके बाद इंटू XA प्लस P0B, ठीक है, और XB। तो XB की वैल्यू 1 माइनस XA। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं। तो P0A इंटू XA प्लस ये हो जाएगा P0B, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस, और ये हो जाएगा P0B माइनस इंटू XA, ये मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर, ठीक है, ये हमारा P0B हो गया प्लस में, है ना, प्लस में है,
तो देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, एक से ए कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, एक से ए हमने कॉमन निकाला तो बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्लियर, समझ में आया? तो ये होता है फाइनल इक्वेशन जब क्या हो, पी ए की वैल्यू, ठीक है, पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी की वैल्यू से बड़ा हो, ठीक है। अब देखिए कंडीशन दूसरा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो कंडीशन सेकंड में क्या होगा, जब पी नॉट बी की वैल्यू क्या हो, ठीक है, पी नॉट बी की वैल्यू पी नॉट ए की वैल्यू से हाई हो, ठीक है, मतलब पी नॉट बी की वैल्यू अधिक हो, अपोजिट कंडीशन। तो अपोजिट कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपोजिट कंडीशन में हो जाएगा एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो उस समीकरण 2 से लेते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2 में वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, हमें क्या प्राप्त हो गया, p बराबर रखिए, तो देखिए समीकरण 2 ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पी नॉट ए, अब एक्स ए, तो एक्स ए की वैल्यू हमको मिली 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। आगे इसको आप सॉल्व करोगे, आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो b बराबर हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पी नॉट ए, देखिए पी नॉट ए, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी मिलेगा, ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। चलिए फिर कॉमन निकाल लीजिए, तो p बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से पी नॉट बी जो है ले लेते हैं हम, ठीक है, कॉमन सॉरी पी नॉट ए है प्लस में, ठीक है, और यहाँ से एक्स बी कॉमन निकल जाएगा, है ना, तो ये प्लस से निकालते हैं, तो प्लस एक्स बी हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से हो जाएगा पी नॉट बी और माइनस पीछे में लिखेंगे पी नॉट ए। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाता है जब कंडीशन ये हो, ठीक है। तो समझ में आया इतना सबको? तो चलिए अब इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो हमने दोनों ही कंडीशन देख लिया है ना, तो फार्मूला को याद रखेंगे। चलिए तो मैं पहले अलग अलग ग्राफ बनाती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ एक ग्राफ बना के बताऊंगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक। अब चलिए हम ग्राफी निरूपण कैसे करते हैं। तो ग्राफी निरूपण करने के लिए यहाँ पे हम इसको मानते हैं समीकरण 1, ठीक, समीकरण 2 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 ग्राफी निरूपण के लिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, पी ए के लिए, फिर पी बी के लिए। समझ में आया सबको? चलिए तो पहला पी ए के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सब जानते हो कि जो विलयन का वाष्प दाब, किसी भी अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के, मान लीजिए हम विलायक का वाष्प दाब बोले तो विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो हम एक्स अक्ष पे विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करते हैं, और सॉरी वाई अक्ष पे विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करते हैं, और एक्स अक्ष पे हम विलायक के मोल प्रभाज को प्रदर्शित करते हैं। समझ गए सभी? तो ये हुआ समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब समीकरण 3 के लिए, तो देखिए समीकरण 3 के लिए हम ग्राफ को अपोजिट बनाते हैं, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम विलेय, ठीक है, देखो वाई एक्सिस में हम विलेय के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम विलेय के मोल प्रभाज को प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया सबको? अब देखिए आप सभी जानते हो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है ना, तो इसलिए यहाँ एक्स ए की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, और मोल प्रभाज का जो वैल्यू होता है वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है ना, एक से अधिक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ एक्स ए की जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एक्स ए की जो एंडिंग पॉइंट है वो एक्स ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन आता ही नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, 0, ठीक है, मूल बिंदु 0। तो यहाँ पे एक्स बी का एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और एक्स बी का भी एंडिंग पॉइंट क्या होगा, तो 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होता। तो ये हो जाएगा। समझ में आया ना सबको, समझ में आया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम दो कंडीशन जताते हैं। एक, जब एक से ए की वैल्यू 0 रखेंगे स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू, और एक जब एक से ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे, मतलब लास्ट एंडिंग वैल्यू। ठीक है, तो देखो जब एक से ए बराबर 0 हो, ठीक है, देखो जब एक से ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग मूल बिंदु से हो रहा है, तो समीकरण 2 से, ठीक है, एक से ए बराबर 0 हो तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आएगा, पी ए बराबर, ठीक है, पी ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक से ए की वैल्यू कितना रखना है, 0। तो हमको क्या मिलेगा, पी ए बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि हम जब किसी भी राशि का 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा आंसर जो है 0 ही आता है ना। तो देखो, तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो यहाँ पे हमको बिंदु मिलेगा, ये 0 पर मिलेगा। यहाँ पे हमको एक बिंदु मिल गया, है ना, क्योंकि पी ए की वैल्यू 0 है, तो पी ए की वैल्यू यहाँ 0 लेंगे ना, 0 पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा पैमाना होता है, तो 0 का यहाँ होता है, तो इसलिए यहाँ पे पी ए की वैल्यू 0, तो हमको एक बिंदु यहाँ मिल गया। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब एक से ए बराबर एंडिंग पॉइंट रखिए, एंडिंग पॉइंट रखेंगे 1, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमें पी ए बराबर क्या मिलेगा, तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिलेगा, पी ए बराबर हमको पी नॉट ए मिलेगा, ठीक है, पी ए बराबर हमको पी नॉट ए मिलेगा ना। तो अब एक, ठीक है, एक्स ए बराबर जहाँ 1 है उस साइड में आप कोई भी बिंदु पर क्या लीजिए, मतलब कोई भी एक बिंदु लीजिए, किसके लिए, पी नॉट ए के लिए। तो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर 1 के लिए, है ना, तो इस साइड में हमको लेना है। देखो पहले 0 था तो हमने इस साइड पे बिंदु लिया था, है ना, क्योंकि वैल्यू हमने 0 रखी थी, अब 0 हमने 1 रखा, तो हमको इस साइड में कोई एक बिंदु लेना है। तो याद रखिए हमारा, मान लीजिए यहाँ पे पी ए की वैल्यू अधिक है ना, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू इससे अधिक है, तो यहाँ थोड़ा ऊंचा में लेना पड़ेगा। अब इसको आपको क्या करना है, इस बिंदु को इससे मिला देना है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा किसका मान होगा, पी नॉट ए का, ठीक है, पी नॉट ए का मान होगा, जिसको हमको एक से ए बराबर 1 की तरफ लेना है ना। तो देखो अब हमको दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु हमको यहाँ पे मिला पी ए की दिशा में 0, और एक बिंदु हमको यहाँ मिला एक से ए की तरफ में पी नॉट बी, है ना, तो मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मिला, ठीक है, पी ए की जो वैल्यू मिली हमको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मिला। तो जब हमको दो बिंदु ज्ञात हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो दो बिंदु मिल गया ना, तो इसको आपस में मिला दीजिए, तो ये किसके लिए हो गया, पी ए के लिए, क्लियर। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ हो गया, समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं। उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं, ठीक है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या कर देना, बी रख देना, या आप वहाँ पे अलग से लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो हम पहला कंडीशन रखेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ये हमारा मूल बिंदु है, तो एक से बी बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो हमको यहाँ पे देखो समीकरण 3 के अनुसार, है ना, समीकरण 3 के अनुसार क्या मिलेगा, देखो समीकरण 3 के अनुसार हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आप 0 रखिए, एक से बी की वैल्यू 0 रखिए, तो आपको ये 0 मिलेगा ना टोटल, ठीक है। तो देखिए एक से बी की तरफ आप 0 लीजिए, तो एक बिंदु हमको यहाँ मिलेगा 0 पर, समझ में आया। और जब हम क्या करते हैं, एक से बी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे पी नॉट बी इंटू 1 होगा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, पी नॉट बी मिलेगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, पी बी की दिशा में, ठीक है, पीबी की दिशा में मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ पे एक से बी बराबर 1 है उसके सीध में आपको कोई भी बिंदु पर पी नॉट बी लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पी नॉट ए का मान अधिक लिया था, जरूर पी नॉट बी का मान कम होगा, तो इसलिए उसको थोड़ा नीचे पे लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया। अब इसको क्या करना है, आपको इसे मिला लेना है, तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, पी नॉट बी का हो जाएगा। अब हमने देखा कि जैसे हमको दो बिंदु मिलता है हम उसके बीच ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक बिंदु हमको यहाँ 0 पे मिला और एक बिंदु यहाँ पे मिला, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्राफ पी ए और पी बी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पी ए और एक से ए के बीच और पी बी और एक से बी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस प्रकार से मिलता है,
समझ में आ गया ना कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए अब यदि हम दोनों ग्राफ को एक साथ दर्शाएं, ठीक है, यदि हमको दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना है, एक ही ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया y एक्सिस किसके लिए, PA के लिए, ये हमारा हो गया y एक्सिस किसके लिए, PB के लिए। देखो आ रहा है समझ में, कहने का मतलब दोनों ग्राफ को आपको जोड़ देना है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये हमारा था x a बराबर 0 है ना, x a का स्टार्टिंग पॉइंट मूल बिंदु है ना, और यहाँ पे इसका ये एंडिंग पॉइंट, क्योंकि ये उसका एंडिंग पॉइंट होता है। यदि ये x a का स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये x b का एंडिंग पॉइंट होगा, और यदि ये x b का स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये x a का एंडिंग पॉइंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे चलिए उसको लिखेंगे, तो ये x b बराबर 1 आया समझ में। यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट लेंगे उसके लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x b का स्टार्टिंग पॉइंट 0 देखो, और x a का स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x a के लिए जब हमने 0 रखा तो हमको बिंदु कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है, और x a का मान जब हमने 1 रखा तो हमको बिंदु यहाँ पे मिला, मान लीजिए देखो ये, तो इसको लिखेंगे हम P0 a, ठीक है। उसी प्रकार जब हमने x b की वैल्यू 0 रखी तो हमको एक बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक है, और जब हम x b की वैल्यू 1 रखे, देखो x b की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो हमको एक बिंदु यहाँ पे मिला, ये देखो ये हो गया P0 b। अब हमको क्या करना है, इसको इस बिंदु से मैच कर देना है, ये तो ये हो जाएगा PA, ठीक है। अब इसको इस बिंदु से ड्रॉ करना है, तो हमको देखो दो सीधी रेखा मिल गई PB के लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, विलयन के लिए रेखा निकालना है, तो इसको इस बिंदु से क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P बराबर P0 a x a प्लस P0 b x b, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, जो हमने पहले समीकरण लिया था ना, मतलब जब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमको ये वाला इक्वेशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है, जो राउल्ट के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आया सबको, समझ में आई। तो इस प्रकार से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करना सीख गए राउल्ट नियम के लिए, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, जब एजियोट्रोप पढ़ेंगे और धनात्मक ऋणात्मक विचलन पढ़ेंगे तो इसको फिर से ड्रॉ करेंगे। आया समझ में सबको, क्लियर है। तो इस प्रकार से राउल्ट, जो भी विलियम राउल्ट के नियम का पालन करता है उसके लिए जो ये रेखाएं हैं ना, ठीक है, जो बिंदु हमने खींची, बिंदुओं के बीच जो रेखा खींची वो हमेशा हमको क्या होगा, सीधा प्राप्त होगा, जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन करेगा। और जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा ना, वो ये रेखाएं कभी भी सीधी प्राप्त नहीं होती, नहीं करता वो, ठीक है। जो नहीं करता उसके लिए रेखाएं कभी भी सीधी प्राप्त नहीं होती, और जो पालन करता है उसके लिए रेखाएं हमेशा क्या होती, सीधी प्राप्त होती है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ सबको, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना, ये आपका विलायक के लिए y एक्सिस x एक्सिस, और ये आपका विलय के लिए y एक्सिस x एक्सिस, क्लियर। हमने दोनों को कंबाइन कर दिए। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाना सीखे खुद से, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम आदर्श अनादर्श पढ़ेंगे।